नमस्कार दोस्तों, स्वामी विवेकानंद एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हल करने वाले। क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए। अथवा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित मुख्य उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। अथवा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। तीनों में से एक भी क्वेश्चन पूछे तो यही आंसर लिख दीजिएगा। और ये क्वेश्चन तीनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और वीवीआई है। यह क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है 2013, 2018 और 2023 और 2024 में पूछा जा चुका है। ठीक ना। तो ये आपके जैक बोर्ड एग्जाम 2027 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा नहीं देरी करते हुए इसका आंसर बहुत ही ईजी और सरल लैंग्वेज में हम आपको बता देते हैं। ठीक, तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर: भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्या है? भारतीय का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था तथा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारतीय संविधान जो है 26 नवंबर 1949 के क्या है बन के तैयार हो गया था, लेकिन इसके लागू कब किया गया था भारत में? तो 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम सब 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं। ठीक ना। संविधान की प्रस्तावना में भारत के आदर्श, उद्देश्य तथा मूल सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है जो भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या था, मूल सिद्धांत या फिर इसकी प्रमुख विशेषता क्या क्या है। ठीक ना। तो चलिए देख लेते हैं। पहला जो पॉइंट है हमारा वो है भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है जो अपनी आंतरिक एवं बाहरी नीतियों का स्वयं बनाता है। क्या बोल रहा है? बोला कि भारत जो है एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है जो कि अपने जो आंतरिक एवं बाहरी जो नियम है वो क्या भारत स्वयं बनाता है। दूसरा है भारतीय समाजवादी राज्य है। भारत जो है वो क्या है? समाजवादी राज्य है। इसका उद्देश्य है कि सामाजिक एवं आर्थिक समानता स्थापित करना है। यानी इसका उद्देश्य क्या है कि भारत में जो है सामाजिक और आर्थिक जो समानता है उसको स्थापित करना। तीसरा जो पॉइंट है हमारा वो है भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत जो हमारा क्या है वो धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ सभी धर्मों को सम्मान और धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। भारत में जो है क्या सभी धर्मों को सम्मान मिलता है, सम्मान का अधिकार मिलता है और अपनी धार्मिक स्वतंत्रता भी प्राप्त होता है कि अपना धर्म को अपने हिसाब से चला सकते हैं आप। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है चौथा पॉइंट कि भारत लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत जो है क्या लोकतांत्रिक गणराज्य है जहाँ जनता सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है तथा राष्ट्रपति निर्वाचित होती है। देखिए बोल रहा है कि भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ जनता क्या है, जनता सार्वभौमिक है, यानी कि जनता सर्वोपरि है। यहाँ पे जनता जो है अपने द्वारा किसी प्रतिनिधित्व को वोट देकर चुनता है तथा राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, यानी प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है। आगे है संविधान सभा नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करता है। और संविधान, भारत का जो संविधान है वो नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय को प्रदान करता है। अगला जो पॉइंट है वो है प्रत्येक नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त है। भारत में जो है प्रत्येक नागरिकों को अपना विचार, अपनी अभिव्यक्ति, अपना विश्वास, अपना धर्म और अपना उपासना का स्वतंत्रता प्राप्त है। अगला जो पॉइंट हमारा है कि संविधान समानता का अधिकार देता है। और भारतीय संविधान क्या देता है? सबको समानता का अधिकार देता है और सभी को समान अवसर प्रदान करता है। अगला जो पॉइंट हमारा वो है यह बंधुत्व, राष्ट्र एकता और अखंडता को बढ़ावा देता है। भारतीय संविधान जो है बंधुत्व, राष्ट्र एकता और अखंडता को क्या देता है? बढ़ावा देता है। आगे जो पॉइंट है हमारा, ये लास्ट पॉइंट है, वो है कि संविधान में मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, स्वतंत्र न्यायपालिका, संसदीय शासन प्रणाली तथा संघीय व्यवस्था जैसी मुख्य विशेषता इसमें शामिल है। अब देख लेते हैं इसका निष्कर्ष क्या होता है। ठीक ना। निष्कर्ष: भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उसके मूल सिद्धांत, उसकी प्रमुख विशेषता को मिलाकर भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाती है तथा न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित आदर्श लोकतंत्र की स्थापना करती है। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। यह क्वेश्चन बता दें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके जैक बोर्ड एग्जाम 2027 के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप सब 2027 में जैक बोर्ड 12 आर्ट्स का एग्जाम देने वाले तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।